मायावती का बड़ा प्लान, जानकर चौंक जाएंगे सीएम योगी। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर कभी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं तो कभी बीजेपी। मतलब 2024 को लेकर पूरा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बसपा प्रमुख मायावती भले ही कोई दावा नहीं कर रही है, मगर प्लान वो ऐसा बना रही है जिससे वो जीत की ओर आगे बढ़ रही है और जिससे बाकी सभी पार्टियां भी चौंक रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ समय से बसपा शांत होकर बैठी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं बसपा ने अपनी ताकत खो दी थी। लेकिन अब मायावती अपनी पार्टी की ताकत वापस से पाना चाहती है, वो ताकत जिसके आगे सभी पार्टियां फेल हो जाती थी। और उसी ताकत को वापस पाने के लिए मायावती नए नए प्लान्स के साथ आ रही है। इसीलिए तो मायावती के हर प्लान से बाकी दल डर रहे हैं और चौंक रहे हैं। जैसे अभी मायावती फिर से कुछ नया प्लान कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2024 को लेकर मायावती ने एक बैठक बुलाई है, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश व देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल तथा सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहूत। तो मायावती बेशक 2024 को लेकर कुछ बड़ा प्लान करने वाली है, इसीलिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक बुलाई गई है 21 जून को। अब इससे बाकी पार्टियों की टेंशन बढ़ने वाली है, साथ ही अखिलेश और सीएम योगी भी इससे चौंक जाएंगे। अब बात की जाए बाकी पार्टियों की, तो लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने अपने उम्मीदवार के लिए मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से कुछ नेताओं को इसके लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीट जीतेगी। वहीं बीजेपी बीते कुछ दिनों से हर लोकसभा सीट पर मंथन कर रही है। हर सांसद के क्षेत्र का फीडबैक लिया जा रहा है और इसी बीच अब मायावती बैठक करके नए प्लान्स बनाने में जुट गई है। बता दें, इससे पहले मायावती ने मीडिया के सामने ऐलान करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां उन्होंने आकाश को राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी। फिलहाल देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ प्लानिंग होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी